नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का सबसे शानदार तरीका दोस्तों आज के इस क्लास में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इन सभी वर्ड्स का हिंदी बताऊंगा और इसका स्पेलिंग रूल्स भी बताऊंगा, जिससे आप सभी के लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इतने आसान तरीके दोस्तों कोई मास्टर बताता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इतना आसानी तरीके से बता दूंगा कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको खोजने से नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बात आप मोटिवेशन के लिए सुनिएगा, थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा एनर्जी बचा लूँ, और इस एनर्जी को बचाकर तुम लोग किधर जाओगे? अरे यार, सभी तो कब्र कब्र में ही ना जाना है जी। तो सभी को जब कब्र में जाना है तो आए हैं इस ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा करेंगे जो अपने गांव में, अपने शहर में सभी से मतलब कि आपको जो है मतलब कि नाम आपका ऊंचा हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। दोस्तों, आज यदि आप सपने के पीछे अपने नहीं भागते हो तो कल हो के दोस्तों अपने जीवन में हर एक चीज़ों को लेकर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी समय है, टाइम है, मेहनत करो और जिस फील्ड में काम कर रहे हो दोस्तों उस फील्ड का मालिक बनना कोशिश करो कि मालिक बन जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देर किए। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ते हैं आई, और आई मीन्स क्या होता है दोस्तों? मैं। आई मीन्स क्या होता है दोस्तों? मैं होता है। अब कहिएगा सर जी इसे याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों इसे याद रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए कोई लड़का है और किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो उसे क्या करता है? डायरेक्ट बोल देता है आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है ना? अब मान लीजिए कोई उसको मिस कर रहा है, यानी कि याद कर रहा है, यानी कि आई मिस यू। ठीक है ना? वहाँ पे क्या लिखता है? आई एम आई डबल एस मिस और वाई ओ यू, यानी कि ये सभी वर्ड्स को मैं यहाँ पे बता दूंगा, जिससे क्या होगा, आप सभी के लिए इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देखिए वाई ओ यू, यू इसको क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? यू, इसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद यू मिस क्या होता है मेरे दोस्त? तुम होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए डब्लू ई, बहुत लोग वे पढ़ लेते हैं दोस्त, वे नहीं पढ़ना है, अब इस तरह पढ़ता है। ठीक है, वे नहीं पढ़ना है, डब्लू ई वी पढ़ना है, वी। और वी मिस क्या होता है मेरे दोस्त? हम लोग होता है, क्या पढ़ता है? हम लोग। इसे ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आम भाषा में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए टेक ईयर, मान लीजिए टेक केयर नहीं बोलते हैं, तो टेक केयर मान लीजिए कोई सामान को आपको देना है या लेना है, तो वहाँ पे हमको टेक मिस क्या होगा दोस्तों? टी ए के ई, तो टी ए के ई क्या पढ़ेंगे? इसे टेक, टेक पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर जी इसका कैसे आप टेक पढ़ लिए, इसका भी नियम है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी नियम होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे स्पेलिंग रूल्स होगा जिसका नियम नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होता है जिसका स्पेलिंग रूल्स भी होता है और उसका हिंदी भी बताएंगे। ठीक है, तो टेक मिस क्या होता है दोस्तों? लेना होता है, याद रखेंगे, लेना होता है, टेक मिस लेना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कहिएगा सर कैसे पढ़ दिए, तो यहाँ आप देखिएगा टी से तो ट लिखेंगे और ए है इसमें, और इसके बाद के है तो के से क्या होता है लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे ए रहेगा और अंतिम में जब भी ई आएगा उसका उच्चारण ए के रूप में होता है, तो क्या हो जाएगा? टेक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम ए के ई लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप लोग बताइएगा? एम ए के ई, देखिए एम से होता है म लिखेंगे, के से क लिखेंगे और अंतिम में ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में, तो क्या हो जाएगा? मेक। तो एम ए के ई मेक, यानी कि अब दुनिया के किसी भी वर्ड इस तरह रहेगा तो आप जो है ए के ई अंतिम में लगा हुआ रहेगा तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आर ए एस टी, मान लीजिए रेस्ट हो गया। जैसे मान लीजिए बी ए के ई, नहीं यहाँ पे देखिए बी ए के ई, देखिए यहाँ पे ए के ई आया, ए की आया तो बी से तो ब लिखेंगे, के से तो क लिखेंगे, और देखिए ई है उसका उच्चारण ए के रूप में, तो क्या हो जाएगा? बी ए के ई, बिग। आ रहा है समझ? इसलिए दोस्तों कहता हूं कि इस तरह से वीडियो कोई नहीं समझाता है, इस तरह से वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइक करते रहिएगा, सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ताकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी यू टी, बहुत लोग बूट पढ़ लेता है दोस्त मेरे। बूट पढ़ना क्या सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब इसे क्या पढ़ेंगे? बी यू टी बट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा बी से ब होता है, टी से ट लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यू जो है इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, यानी कि साइलेंट हो जाता है। तो बी यू टी क्या पढ़ेंगे? बट। और बट मीन्स क्या होता है दोस्त मेरे? लेकिन। अब कहिएगा सर जी अब इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल को बता दीजिए, तो जी हाँ दोस्तों, मैं एक और एग्जाम्पल को बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देखिए एच यू टी,
अब बताइए, आप ही खुद बताइए। तो एच से होता है ह लिखेंगे, और टी से क्या होता है मेरे दोस्त, ट। तो क्या पढ़ेंगे, HUT, हर्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से आप सभी देखिएगा। तो दोस्तों एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा दोस्त मेरे, यहाँ पे देखिए YOUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, योर। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, योर होता है, ठीक है। योर मीन्स क्या होता है दोस्तों, तुम्हारा, ठीक है। इसको लिख कर भी बता दे रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। योर, YOUR, योर मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको समझना है, एक एक चीज़ों को आपको देखना है दोस्तों, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार के दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए THEIR, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर। देयर मीन्स क्या होगा दोस्तों, देयर, देयर, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं देयर। और देयर मीन्स क्या होगा दोस्तों, उनका। अब कहिएगा सर जी इसका कोई स्पेलिंग रूल्स नहीं है, नहीं है, इसका स्पेलिंग रूल्स नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसका मान लीजिए आप किसी के नाम है और उसके पिताजी ने उसका नाम राहुल रख दिया, चंदन रख दिया, चंचल रख दिया, सलमान रख दिया, तो क्या उसका नाम पूछिएगा काहे ला रखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। डायरेक्ट ये आपको जो एक्सपेरिमेंट जो करने वाले थे वो रख दिए, ठीक है ना। बड़े बड़े इंग्लिश के जो टीचर थे वो सब रख दिए, ठीक है ना, प्रोफेसर थे वो रखे, ठीक है। HIS, देखिए एच से होता है ह लिखेंगे, ठीक है। और देखिए आई का प्रयोग करेंगे इधर से, छोटी की मात्रा, एस से होता है यहाँ पे हिज, यहाँ पे जो एस है इसका उच्चारण ज के रूप में करेंगे, ठीक है। तो HIS, हिज। और हिज मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, इसका भी आपको याद रखना है, हिज मीन्स होता है उसका। क्या होता है दोस्तों इसका हिंदी, उसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए HE, तो एच से होता है, यहाँ पे देखिए HE, इसको क्या पढ़ते हैं, ही। इस लोग बहुत लोग जैसे देखिए बेसिक इंग्लिश में मैंने बताया इसको हे पढ़ते हैं, HE से हे। लेकिन दोस्तों ये आपको एडवांस इंग्लिश से बुक वाला है, तो यहाँ पे HE जब भी रहेगा उसको ही पढ़ेंगे। ही मीन्स क्या हो दोस्तों, वह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए BODY, बॉडी, देखिए बी से तो ब होगा, ओ आएगा जो उसका ओ के रूप में, DY से डी होगा, तो क्या हो जाएगा, बॉडी। और बॉडी मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, शरीर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। सभी का शरीर होता है बॉडी, यानी कि आपको शरीर के बारे में बात करना है तो आप वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, बॉडी। देखिए मैं जितने भी वर्ड्स बता रहा हूँ ये सभी आपको जो यूज़ होने वाला डेली वर्ड आपको जो यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको इन सभी वर्ड्स को याद रखना होगा, ठीक है, और डेली बोलते रहना होगा। बोलिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आइए यहाँ देखिए SHE, अब कहिएगा इससे क्या पढ़ेंगे, सी। क्या पढ़ेंगे, सी। आपको देखिए एक बार आपको समझा देता हूँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है, तो इसका उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप समझ जाइए कि एडवांस इंग्लिश पढ़ना है उसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे ई के जगह पर, ठीक है। ये तो समझ गए। अब आइए यहाँ आप देखिए SHE, सी मिस क्या को दोस्तों, वह होता है। अब कहिएगा सर जी एच ही मिस भी वह होता है और सी मिस भी वह होता है, तो कैसे इसको समझेंगे कि कहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए SH, देखिए SHE, ही मीन्स यहाँ पे स्त्री के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, किसके लिए, स्त्री के लिए। और HE जो ही होता है यह पुरुषों के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं बातों को दोस्तों। आइए यहाँ पे देखिए IT, और इसे क्या पढ़ते हैं, आई से होता है ई और टी से होता है ट, तो क्या पढ़ेंगे, ईट। और ईट मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, यह होता है। ईट मीन्स क्या होता है, यह। अब देखिए यहाँ पे HER, अब बहुत लोग इसे हेर पढ़ लेता है। देखिए जिसका इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बचपन में था तो मैं भी इसे हेर पढ़ता था। लेकिन दोस्तों मैं पढ़ लिया तो इसे क्या पढ़ता हूँ, इसे क्या पढ़ता हूँ दोस्तों, HER, हर पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो इसे आपको भी हर ही पढ़ना है। तो देखिए एच से होता है ह लिखेंगे और आर से होता है र, तो क्या पढ़ेंगे, हर। और ई को साइलेंट रखेंगे, हर। और हर मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, उसकी, ठीक है, उसकी, ठीक है। यहाँ देखिए हिज मीन्स क्या पता है, उसका। और हर मीन्स क्या होगा, उसकी, यानी कि ये लड़का के लिए, ये लड़की के लिए, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। यहाँ देखिए ईट, IT, ईट मीन्स क्या होता है दोस्तों, यह होता है। लेकिन 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 एक बात समझिए, यहाँ पे जब मैंने एस लगा दिया तो एस लगाने से शब्द भी परिवर्तन हो जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इट्स मीन्स क्या हो दोस्तों, इसका होता है, किसका होता है, इसका, याद रखेंगे। अब देखिए US, यू से होता है दोस्तों, अब मान लीजिए यू से होता है ऊ और एस से होता है स, इस तरह से लिखेंगे। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जब एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा अलग नियम लगता है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं, US, अस पढ़ते हैं। देखिए यू का उच्चारण अ के रूप में होता है और एस का उच्चारण स के रूप में होता है, तो क्या पढ़ेंगे, अस। और अस मीन्स क्या होता है दोस्तों, हम होता है। क्या होता है, हम। जैसे आप हैं वो अपने आप को क्या कहेंगे, हम, खुद, ठीक है।
आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए कि पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा दोस्त मेरे। देखिएगा एम ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए एम ई में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एडवांस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, जैसे फेसबुक व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, तो वहाँ पे मे पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलूँगा, एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्त मेरे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए एम ई, तो मी मीन्स क्या होता है दोस्तों, मुझे होता है। क्या होता है, मुझे याद रखेंगे। फॉलो मी, अब मान लीजिए किसी को कहते हैं फॉलो मी, यानी कि फॉलो करे मुझे, मुझे फॉलो करो, यानी कि मुझे पीछा करो। ठीक है, इस तरह से जब इंग्लिश तो छोटे छोटे वर्ड्स आप जान जाइएगा, तो इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए THEM, अब देखिए देम, देम पढ़ते हैं। ठीक है, TH से यहाँ पे थेम नहीं पढ़ेंगे, TH से यहाँ पे द पढ़ते हैं। अब कहिएगा THE, तो यहाँ पे देखिए द पढ़ते हैं, अब यहाँ पे थेम पढ़ देंगे नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे THEM देम पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, देम। और देम मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, उन्हें होता है। ठीक है, क्या होता है, उन्हें। ठीक है, यहाँ पे देखिए HIM, हिम, एच से होता है ह, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, एम से म, हिम मीन्स क्या हो दोस्तों, उसे होता है। ठीक है, याद रखिएगा उसे। देखिए इन सभी वर्ड्स को आपको कॉपी एक ले लीजिए, मतलब कि मार्केट से 10-15 रुपया के फी तो नहीं ले रहा हूँ, 10-15 रुपया के मार्केट से ले लीजिए। इन सभी वर्ड्स को आपको लिख लेना है, 1-2 बार हफ्ता में रिवाइज करते रहना है, या वीडियो को 1-2 बार देखते रहिए, आराम से आपको इंग्लिश आ जाएगी पढ़ना लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए THIS, इसको क्या पढ़ेंगे, दिज। ठीक है, अब कहिएगा देखिए TH को क्या पढ़ते, था नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे द पढ़ रहे हैं। ठीक है, द पढ़ेंगे, और आई का प्रयोग करेंगे इधर से दी, और एस का प्रयोग ज के रूप में। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, दीज, यहाँ पे स के रूप में नहीं प्रयोग करेंगे दोस्त मेरे। देखिए एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा। तो THIS दीज पढ़ेंगे, और दीज मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, यह होता है। क्या होता है, यह होता है। ठीक है, इसे आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए THIS क्या पढ़ेंगे, दीज। ठीक है, इसको मैं बता दिया। यहाँ पे देखिए THAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डैट, डैट, THAT। अब देखिए डाइट, अब कहिएगा सर जी इसका स्पेलिंग रूल्स है क्या, तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी स्पेलिंग रूल्स, काहे घबरा रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, 100% गारंटी के साथ दे रहा है। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं हम भी मिडिल परिवार से, आप भी ना कहीं कहीं ना मिडिल परिवार से। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड लेना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन परिवार है, लेकिन आप सभी जो है बनाए रखेंगे इस तरह से दुलार प्यार रखें। ठीक है ना, तो मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड लेकर आपको मैं पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए THAT डैट हो जाएगा, और डैट मीन्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए डैट मीन्स वह होता है। ठीक है, वह लिख दिए। अब कहिएगा सर इसका स्पेलिंग रूल्स नहीं बताए, बता दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए दो कॉन्सोनेंट, TH भी कॉन्सोनेंट है और T भी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में ए आया तो उसको चला आई के रूप में, तो डैट हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल को समझाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए MAN क्या पढ़ते हैं, इसे मैन पढ़ते थे ना बचपन में हम लोग, जो है मैन 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 MAN, मैन मैन मिस आदमी, MAN मैन मैन मिस आदमी, MAN मैन मिस आदमी, इस तरह रटते थे। लेकिन रटना नहीं है, वो रटने वाला जमाना गया, लेकिन यहाँ पे रटना नहीं सिखाएंगे, एकदम सिखाएंगे तो अंग्रेजी सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए MAN, मैन मीन्स क्या होता है दोस्तों, आदमी होता है। ठीक है ना, तो एम देखिए दो कॉन्सोनेंट है, एम से होता है म, एन से होता है न, लिख देंगे ए आई, उसके चला आई के रूप में, मैन, मैन मीन्स क्या होगा, आदमी। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, CAN क्या पढ़ते हैं, सी से उच्चारण यहाँ पे क के रूप में होता है। ठीक है, ए आया उसको उच्चारण आई के रूप में, एन से होता है न, कैन। ठीक है, कैन मीन्स क्या हो दोस्तों, सकना। ठीक है ना, आइए यहाँ पे देखिए THESE दिज, और दिज मीन्स क्या हो दोस्तों, इन, इस तरह से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए THOSE दोज, दोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि आपको देखिए TH TH TH, तो इसका उच्चारण द के रूप में होता है। ठीक है, और देखिए ओ का प्रयोग करेंगे, ओ के लिए दो, और एस से होता है ज, तो दोज, और ई को इसमें साइलेंट रखेंगे, दोज। और दोज मीन्स क्या होता है दोस्त मेरे, दोज मीन्स होता है वे होता है। ठीक है, क्या होता है, वे होता है। अब आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, आपको जो है ना, एक बार यदि वीडियो देखने आ गए तो दोस्तों आपको कसम से जाने नहीं दूंगा, इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो यही मेरा मेन मकसद यही है कि फ्री में सभी को अंग्रेजी सिखाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ANYNE1 क्या पढ़ेंगे, एनी। देखिए ANY इसको पढ़ते हैं ए को ए ही पढ़ेंगे। ठीक है, और NY से नी, तो एनी और ONE 1 तो पढ़ते हैं, सभी को पता होगा क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ONE 1 मिस एक, ONE 1 मिस एक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनी 1 मतलब कि कोई एक नहीं, इस तरह से नहीं, कोई भी।
ठीक है। यहाँ देखिए कोई भी या कोई एक इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ देखिए कोई भी, एनीवन इसका हिंदी होगा दोस्त मेरे, कोई भी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई आप गए हैं कहीं फंक्शन में, अब वहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब कहिएगा एनी वन पर्सन कम हियर। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे आप इंग्लिश बोलेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ आप देखिए CLOSE क्लॉज। अब देखिए क्लॉज, सी से आधा क, LO से लॉ होता है, एस से यहाँ पे देखिए ज, क्लॉज, इस तरह से क्लॉज होगा। क्लॉज में इसका होता है दोस्तों बंद। अब कहिएगा सर जी इसका भी नियम है क्या? जी हाँ दोस्तों, इसका भी नियम है। देखिए सी से आधा क होता है, LO से लॉ होता है, जे यहाँ पे एस का उच्चारण ज के रूप में और ई को साइलेंट रखें तो क्या पढ़ेंगे? क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे देखिए STILL क्या पढ़ेंगे दोस्तों मेरे? स्टील। स्टील में इसका होगा दोस्तों स्टील, एस से आधा सा होता है, TI से दोस्तों टी होता है, L से होता है ल, स्टील। और स्टील में इसका होगा दोस्तों फिर भी। ठीक है, फिर भी मिलेंगे, यानी कि एक बार मिल लिए फिर भी भेंट करेंगे दोस्तों, एकदम अंग्रेजी सिखाएंगे, यानी कि स्टील। ठीक है, वहाँ पे स्टील का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे YET, येट। देखिए येट पढ़ते हैं, यट नहीं पढ़ते हैं, एट पढ़ेंगे। अभी तक, इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? वाई से यह होता है, टी से ट लिखेंगे और ई का उच्चारण ए के रूप में येट। और एट में इसका होगा दोस्त मेरे, इसका हिंदी भी आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इसका हिंदी होता है अभी तक। ठीक है, अभी तक होता है। देखिए उसके बाद आइए यहाँ पे PEOPLE, पीपुल। पीपुल में इसका होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है लोग होता है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं गए वहाँ पे लोग नहीं करेंगे, पीपुल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए HER, हर। यहाँ पे देखिए HER, हेयर नहीं पढ़ेंगे, हर पढ़ेंगे। ये देखिए एच से होता है ह, यहाँ पे ई को साइलेंट करके आर को लिख देंगे र, और SELF, सेल्फ। सेल्फ, सेल्फ क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एस से होता है स, ई से ए की मात्रा, सी, एल से आधा ल, और एफ से होता है फ, सेल्फ। तो क्या पढ़ेंगे? हर सेल्फ। और हर सेल्फ में क्या होता है दोस्तों? खुद, यानी कि अपने आप को हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। जब अपने आप की बात होती है तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त? हर सेल्फ। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़िए। देखिए इस तरह से पढ़िए कि आप किसी को पढ़ाइए। ठीक है, मैं आपको मतलब कि रटाने वाला काम नहीं करता हूँ, मैं एक बार सिखा दूंगा दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हो। बस मेरे साथ पढ़िए और पढ़ाइए, जहाँ भी है वहाँ इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ASK, आस्क, क्या पढ़ेंगे? आस्क, आ आधा स, आस्क। देखिएगा ए का उच्चारण यहाँ पे आ के रूप में प्रयोग करेंगे, एस से आधा स, के से का, आस्क। और आस्क मीन्स क्या होता है दोस्तों? पूछना। ठीक है, क्या होता है? पूछना। ये सभी वर्ड्स हैं दोस्तों, थोड़ा सा माइंड से, आस्क कोई शब्द होगा नहीं, आस्क होता है। तो आस्क मीन्स क्या होता है दोस्तों? पूछना। थोड़ा सा माइंड सेट का भी प्रयोग करना है दोस्त मेरे। ठीक है, यहाँ पे देखिए TELL, क्या पढ़ेंगे दोस्त मेरे? TELL होता है टेल। ठीक है, तो टेल, टेल पढ़ेंगे। और टेल मीन्स क्या हो दोस्तों? कहना। मान लीजिए कोई नहीं कह रहा है, कोई बोलबे नहीं करता है। बहुत लोग हैं दोस्तों दुनिया में जो बोलबे नहीं करता, जाइएगा बैठिएगा, आप बोलिएगा, वो नहीं बोलता, करके रह जाएगा। यहाँ पे देखिए SOON, तो क्या होता है दोस्तों? सुन पढ़ते हैं। एस से होता है स, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, और एन से होता है न। तो क्या पढ़ेंगे? SOON, सुन। ठीक है, और सुन मिस क्या होता है मेरे दोस्त? सुन मिस होता है दोस्तों जल्द ही। क्या होता है? जल्द ही। अब कहिएगा सर जी इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे भी याद रखने का ट्रिक होता है। अब क्या होता है दोस्तों, इसे भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मान लीजिए हम लोग पिक्चर तो देखने सभी लोग जाते होंगे, तो वहाँ क्या लिखता है? कमिंग सून, यानी कि जल्द ही आ रहा है। कोई भी फिल्म आता है ना तो लिखता है कमिंग सून, उसका ट्रेलर दिखा देगा, कमिंग सून लिख देगा। ठीक है, तो वहाँ पे कमिंग सून का प्रयोग करते हैं, यानी कि जल्द ही। समझ में आई बात? एक एक पॉइंट को समझिए। यहाँ पे देखिए NOW, तो क्या पढ़ेंगे? नाउ, नाउ। यहाँ पे ऊपर का पढ़िए, नाउ। नाउ मीन्स क्या होगा दोस्तों? अब। NOW, नाउ मीन्स अब। यहाँ पे देखिए OUR, क्या होगा दोस्तों? इसको पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे दोस्त मेरे? आवर। ठीक है, और आवर मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? हमारा। ठीक है, हमारा। देखिए
इन सभी वर्ड्स को आपको प्रोनाउंसिएशन जरूर कर लेना है, एक बार दो बार वीडियो को देख लेना है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन करना आ जाए। प्रोनाउंसिएशन करना आ जाएगा तो आपको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई आदमी गया इंग्लिश पढ़ने, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, तो क्या दिक्कत होगा कि नहीं? बिल्कुल दिक्कत होगा। और मान लीजिए आवर को ओवर पढ़ेगा, नाव को नोई पढ़ेगा, सुन को सान पढ़ेगा, तो ये यार जब प्रोनाउंसिएशन उसको करना नहीं आएगा तो इंग्लिश मान लीजिए सिखा देंगे बोलना, तो बोल पाएगा नहीं। सुन को सावन पढ़ेगा तो दोस्तों उस बोल पाएगा नहीं, बोलेगा। अगला पर्सन को समझ ही नहीं आएगा, बोलकर क्या करेगा। तो यहाँ पे देखिए SALT क्या पढ़ेंगे? एस ए से क्या होता है सा, एल से अदालत, टी से ट, साल्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? नमक। याद रखिएगा दोस्तों, कहीं भी जाइएगा नमक लेने तो कहेंगे साल्ट प्लीज़ दीजिए, यानी कि ठीक है, तो वहाँ पे प्लीज़ साल्ट गिव मी, यानी कि मुझे साल्ट दीजिए, तो इस तरह बोलेंगे वहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा आपको फील होगा। तो फिर कह रहा है तो वो दुकानदार कहेगा कि यार साल्ट क्या होता है, तो कहिएगा अरे बुर्बक हो, नमक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए RAN, तो आर से होता है र, और AI देखिए ए है उसका चना आई के रूप में, एन से होता है न, रैन। और रैन मीन्स क्या होता है दोस्तों? दौड़ा, ठीक है, याद रखिएगा दौड़ा होता है, ठीक है। और RAN रन, RAN होता है रन, और रन मिस से होता है दोस्तों, इससे रैन भी पढ़ सकते हैं और रन भी पढ़ सकते हैं। देखिए रन नहीं पढ़ सकते, देखिए RUN रहता तो अब रन मिस होता है दौड़ना, और देखिए RAN रैन हो गया तो उसको उच्चारण होगा दौड़ा। देखिए थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक से दोस्तों उसका अर्थ ही बदल जाता है, यही इंग्लिश का कमाल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए OUT क्या पढ़ेंगे? आउट। क्या पढ़ेंगे? आउट पढ़ते हैं दोस्त मेरे। आउट मीन्स क्या होता है? आउट, बाहर। गो आउट, गो आउट यानी कि बाहर जाओ, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको अंग्रेजी बोलना है, किसी को आउट कर देना है, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है और वो नहीं बोलता है कि कोई आउट हो गया, तो वो आउट यानी कि बाहर हो गया, खेल से बाहर हो गया, यानी कि वह आउट हो गया दोस्त, वहीं आउट का प्रयोग करते, ठीक है। ON ऑन, क्या पढ़ेंगे? ऑन पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? ऑन। और ऑन मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स क्या होता है? पर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए SAW, बहुत लोग साउ पढ़ता नहीं, सा पढ़ते हैं, सा डब्लू को इसमें साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए सा मीन्स क्या होता है दोस्तों? देखा। और देखिए ये जो है SEE होता है, सी मीन्स होता है दोस्तों देखना। यह वर्ब का प्रथम रूप है और यह वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। इसलिए जो है वर्ब का जब दूसरा रूप लगता है, तीसरा रूप लगता है, तो इसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए THERE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? THERE, देयर भी पढ़ते हैं इसको, तो इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? वहाँ। देयर मीन्स क्या होगा दोस्तों? वहाँ होता है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए NEED, क्या पढ़ेंगे? एन से होता है न, डबल ई से बड़ी की मात्रा, डी से ड, नीड। और नीड मीन्स क्या होगा दोस्तों? नीड मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? ज़रूरत होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा ज़रूरत। अब मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ गई, नीड पड़ गई पैसे की, तो आप अपने दोस्त को कहिएगा ना प्लीज़ यार नीड है पैसे की, ठीक है, यानी कि मनी की नीड है। इस तरह थोड़ा थोड़ा आपको जो है जब वर्ड बोलने लगेंगे आपने इंग्लिश में, अपने भाषा में ये सब इंग्लिश को आप जोड़ने लगेंगे, तो आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। कहीं जाकर बोलिएगा तो आपको कहेगा हाँ ये जो है आदमी बहुत ही समझदार है, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको जो है देखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। WELL क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेल। W से हुआ होता है और ई से एक की मात्रा, एल से होता है ल, वेल। और वेल मीन्स क्या होता है दोस्तों? कुआं होता है। क्या होता है? कुआं। और कुआं को जब भी हम लोग देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वेल। वेल मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? कुआं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए THEY, दे, क्या पढ़ेंगे? दे। और दे मीन्स क्या होगा दोस्तों? दे मीन्स होता है आपका वे लोग, वे लोग, वे लोग। मान लीजिए वे लोग ईमानदार हैं, तो दे आर, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर। अब ईमानदार के क्या होगा दोस्तों? ऑनेस्ट, डिस। देखिए अब एक थोड़ा सा आपको एक बात को समझना है। ऑनेस्ट लिखते हैं HONEST, ऑनेस्ट। यहाँ पे DIS लगा दिए तो क्या हो गया? डिसऑनेस्ट। यानी कि दोस्तों आप इससे मतलब कि यह फायदा होता है, इसलिए मैंने लिखा कि यदि आप ईमानदार हैं और डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान लोगों के आप मतलब कि उसके संग रहें, तो आप बेईमान हो जाइएगा 110%। यानी कि आप जिस संगति में रहिएगा वैसा ही हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा अच्छे दोस्त बनाइए, यदि खराब दोस्त है तो उसे अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरह यही गुरु का बात होता है दोस्तों, यही गुरु का मतलब कि बताने का तरीका होता है, ठीक है, यही गुरु कहलाता है। देखिएगा WOU, देखिए यहाँ पे OUR
क्या पढ़ेंगे, OUR, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर, और आवर मीन्स क्या होगा दोस्तों, हमारा, हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ABOUT, अबाउट, ए से अ लिखेंगे, BOUT क्या पढ़ेंगे, अबाउट, अबाउट मीन्स क्या होगा दोस्तों, के बारे में, इसको लिख देना है के बारे में। मान लीजिए मनी के बारे में बोलेंगे अबाउट मनी, यानी कि आप मनी के बारे में, इस तरह से, ठीक है। किसी के बारे में बोलना हो उसको में अबाउट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे THEN क्या पढ़ेंगे, देन, देन, THEN क्या पढ़ेंगे, देन, और देन मीन्स क्या होगा दोस्तों, तब, देन मीन्स क्या होता है, तब। यहाँ पे देखिए MANY, मेनी, MANY क्या पढ़ेंगे, मेनी, और मेनी मीन्स क्या होता है दोस्तों, अनेक, अनेक, मेनी पर्सन यानी कि अनेक व्यक्ति, मेनी पर्सन्स, अनेक व्यक्तियों, ठीक है, इस तरह से। HERE, हियर, हियर मीन्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ, हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ होता है। उसके बाद यहाँ पे TOWARD, टू आर्ड, टू, TO से टू होता है, टू नहीं पढ़ेंगे, टू आर्ड नहीं होता, टू आर्ड, और देखिए WARD, वार्ड, वार्ड, टू आर्ड, टू आर्ड मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, की ओर, इसका हिंदी भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि, ठीक है, की ओर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको जो है एक एक पॉइंट को आपको समझना है। आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, AMOUNT क्या पढ़ेंगे, अमाउंट। देखिए बहुत लोग अमाउंट पढ़ नहीं, अमाउंट नहीं पढ़ेंगे, आज के बाद से क्या पढ़ेंगे, अमाउंट पढ़ते हैं, ठीक है। ए से अ लिखेंगे, MOUNT, इसको क्या पढ़ते हैं, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, इस तरह से। और अमाउंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, मात्रा होता है, क्या होता है, मात्रा, ठीक है। उसका देखिए TIME क्या पढ़ेंगे, टाइम, टाइम होता है, और टाइम मीन्स क्या होता है दोस्तों, समय। अब देखिए कब समय हो रहा है, कब बजता, बहुत लोग जो है बिहारी जो है, मतलब कि बिहार में जो लोग रहते हैं, या मान लीजिए कोई भोजपुरी बोलते हैं कोई अदर स्टेट में, तो क्या होता है कि TIME, उसको बहुत लोग टाइम नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कब बजता, तो कब बजता, तो उस तरह नहीं बोलना है, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है दोस्त, इस तरह से पूछना है, ठीक है। तो टाइम मीन्स क्या होता है, समय होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए DREM, ड्रीम, क्या पढ़ेंगे, DR से होता है ड्रॉ, ई आएगा उसको उच्चारण यहाँ पे इस तरह से, और एम से होता है मर, क्या पढ़ेंगे, ड्रीम, और ड्रीम इसका दोस्तों सपना होता है, क्या होता है, सपना होता है। यानी कि आपका क्या सपना है, सपना लड़की का नाम भी है, लेकिन लड़की का नाम नहीं सोचना है। सपना मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, जो आप पूरा करने वाले, यानी कि मेहनत करते रहिए दोस्तों, अपने आप जो है ड्रीम, आपका सपना जो है पूरा हो जाएगा। LIKE क्या पढ़ेंगे, लाइक, लाइक मीन्स क्या होता है दोस्तों, पसंद होता है, क्या होता है, पसंद करना। मान लीजिए किसी को लाइक करते हो, आई लाइक यू, यानी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। किसी लड़की को खास यही मतलब कि उपयोग होता है कि हाँ आई लाइक यू, यानी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ALL, ऑल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्त मेरे, ऑल, ऑल मीन्स क्या होता है दोस्तों, सभी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सभी, ऑल मीन्स सभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे NEED, नीड, इसको मैं बता दिया हूँ, नीड मीन्स क्या हो दोस्तों, ज़रूरत। यहाँ पे देखिए हेल्प्स और हेल्प, इसमें क्या अंतर है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एस लगाए हैं, और एस के ही चलते दोस्तों आपको इसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HELP, हेल्प मीन्स क्या होता है दोस्तों, मदद करना, मदद करना, ये सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि मैं अब यदि एस लगा दूँ इसमें हेल्प्स में, तो क्या हो जाता है, इसका अर्थ ही बदल जाता है, मदद करता है। देखिए मदद करता है, मदद करता है। अब मान लीजिए, अब ही हेल्प्स, ही के साथ हेल्प लगाएंगे, ही हेल्प्स, यानी कि वह मदद करता है। अब देखिए वर्ब का ही पांचवा रूप है दोस्तों। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो इसको एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा दोस्तों, जिस तरह से मैं क्लास में समझाता हूं दोस्तों, उस प्रकार के मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा डिजिटल बोर्ड पर, आज कामना मतलब कि मैं प्रयास करूंगा कि डिजिटल बोर्ड पर ही आपको टेंस पढ़ाया जाए, ठीक है। ताकि वहाँ पे इतना बड़े बड़े शब्द को बताऊंगा दोस्तों कि वह, मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जेठा ने बूटा को कल घोड़े पर सवार होते हुए कुल्हाड़ी से मारा। अब बताइए, इतना बड़े बड़े आपको वर्ड्स को मैं हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा, आपको कितना मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।
और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।